सबसे पहले महान साहब के चरणों में नमन। यहाँ बैठी सभी बड़ी बहनों को जय माता दी। जितने भी बड़े भाई या जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं सभी को चरण स्पर्श और सभी भाइयों को जय माता दी। मार्गदर्शन तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हम भी सीख रहे हैं। नई नई घटनाएं होती रहती है, उससे नई नई शिक्षा मिलती है। अभी शुरुआत है हमारी। हमने 2015 से समाज सेवा में अंदर आए थे। उस टाइम मात्र 23 साल की उम्र थी जब मेरे को 25वें साल में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया था। आज 5 से 6 साल हो गए हैं। अब मैं आप सब जैसा वापिस जो पहले था वैसा ही हो गया हूँ। एक आम करनी सैनिक, एक आम राजपूत। और ये वैसे भी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की। और ये विचारधारा आज की नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इसे पहले ही स्थापित कर रखा है कि हम 36 कौम की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं और 36 कौम की रक्षा हमको करनी है। हम खाली हमारे लिए कभी लड़े ही नहीं। भगवान राम से लड़ा के अभी तक कभी हम हमारे लिए नहीं लड़े। हम हमारे राज्य के लिए लड़े, हमारे लोगों के लिए लड़े और सर्व समाज के लिए लड़े। तो ये जो लड़ाई है ये भी सर्व समाज की है। बस इसमें जो लड़ने वाले हैं सबसे आगे राजपूत। पर ऐसा नहीं खाली राजपूतों को 8 जनवरी के आंदोलन में सम्मिलित होना है। जितने भी समाज हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, ये पर्चा घर ले जाना, उनको समझाना कि यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण होता है तो किसी एक व्यक्ति विशेष या एक जाति को नहीं मिलेगा। ये आरक्षण उन सभी लोगों को मिलेगा जो वास्तविक रूप में गरीब हैं और सरकार की वास्तविक सुविधाओं से, योजनाओं से वंचित हैं। आप हम जो सक्षम है वो भी इसलिए लड़ रहे हैं तो हम क्षत्रिय हैं। लड़ना हमारा कर्म है, लड़ना हमारा धर्म है और इसे हम लड़ेंगे आखिरी दम तक। एट्रोसिटी है, सभी निकाल में खत्म कर दो आप। हम हमेशा से कहते हैं ST SC के व्यक्ति किसी के ऊपर यदि कोई अत्याचार करता है, अन्याय करता है तो उसको मुकदमा करो। पर यदि कोई राजनीतिक द्वेषता के कारण, पारिवारिक द्वेषता के कारण किसी हमारे भाई को झूठा फंसाता है तो कम से कम जांच तो होनी चाहिए ना। एक आतंकवादी की आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो जांच करते हैं, उसके बाद घोषित करते हैं ये आतंकवादी है। पर एक सामान्य और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति जो इस देश में 72% जनसंख्या के साथ निवासरत है, उससे यह भी नहीं पूछा जाता कि तू दोषी है या निर्दोष है और सीधा जेल में डाल दिया जाता है। तो हमारी लड़ाई न्याय और अन्याय की। जो अन्याय कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारे न्याय मानने के लिए हम लड़ाई। सामान्य और पिछड़ा वर्ग इस दुनिया में, इस देश में, दुनिया तो नहीं पता मुझे, पर इस देश में 72% की जनसंख्या में रहते हैं और उन सभी लोगों पर एट्रोसिटी एक लगता है। और उन्हें बिना जांच के, भले वो महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, उन्हें बिना जांच के अंदर किया जाता है। तो ये लड़ाने का काम सरकार करती है, हम नहीं करते। हमारी कोई किसी जाति से लड़ाई नहीं। हम बोल रहे हैं हमें किसी का अधिकार नहीं छीनना, हमें किसी को न्याय मिल रहा है वो न्याय नहीं छीनना है। हमारा समाज हमेशा से 36 कौम के लिए न्याय किया है, हम भी न्याय की मांग कर रहे हैं। पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हमें भी आवाज उठानी पड़ेगी कि न्याय तो हमें भी चाहिए। जब पहले राजतंत्र था तो हम न्याय करते थे, आज सरकारें लोकतंत्र में न्याय करती है पर हमारे साथ भेदभाव करके न्याय करती है। हमें टाला जा रहा है हर जगह से, अपने अधिकारों से, अपने लोगों से। जिन लोगों ने हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया वो लोग आज हमें हमारा दुश्मन मानते हैं। उसमें हमारा कोई रोल नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। हमारे जो नेता है, सरकार में जो शामिल है, वो कानून लाते हैं और हमें लड़ाते हैं। एट्रोसिटी आज से नहीं, पहले से भी था, पहले से लागू भी था, चल भी रहा था। किसी के भी ऊपर कोई मुकदमा होता था तो जो कार्रवाई होती थी, जांच होती थी। जब अभी 2018 से पहले आप एक फिर कानून लाए, उसमें फिर बदलाव किया और आपने फिर घोषणा कर दी कि अब जांच नहीं होगी एट्रोसिटी। क्यों जांच नहीं होगी? यदि किसी ने थप्पड़ मारा ही नहीं, किसी ने गाली दी नहीं है तो जेल क्यों जाएगा? फिर हमने सोचा हमारे इतने सारे मुद्दे हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ, जब हमको EWS आरक्षण मिला 10%, तो इसमें जो 20 संगतियां थी उनको दूर करने के लिए जो जो चीजें उनमें करनी थी उनको हमने डाला। तो हम सब ने बैठ के निर्णय लिया, हमारे जो वकीलों की टीम है उनसे हमने डिस्कस किया, हमने पूछा कि क्या हम
एट्रोसिटी एक्ट जैसा कोई एक्ट की मांग कर सकते हैं। तब उन्होंने हमें बताया कि सामान्य पिछड़ा एक्ट की भी मांग करनी चाहिए कि एट्रोसिटी एक्ट की तर्ज पे सामान्य पिछड़ा एक्ट भी बनाया जाए कि यदि हमारे साथ कोई शोषण करे, हमारे को कोई प्रताड़ना दे तो उस पर भी एट्रोसिटी एक्ट लगता है, वैसे ही सामान्य पिछड़ा एक्ट लगे। तो ये लड़ाई एक जाति वर्ग या विशेष की कहां रही? सामान्य पिछड़ा, एसटी, एससी सबके लिए हम लड़ रहे हैं। हमें उनके अधिकार भी छीनना है, हमें हमारे अधिकार भी चाहिए। ये हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी। आप सबसे निवेदन है, गुना जिले में जितने भी गांव हैं सब में आप प्रवास करें, घर घर जाए, एक एक व्यक्ति को जगाए, सामान्य पिछड़ा जितनी भी जाति के लोग रहते हैं सबको अपना पैम्फलेट दे और उनको बोले कि एक बार अपने हक अधिकारों के लिए ये बात समझ में आ जाए। 21 सूत्री मांगों में आपकी मांगे हो, आपको लगे कि ये हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे, तो एक दिन के लिए 8 जनवरी को अपने खर्च से भोपाल जरूर बना दें, क्योंकि ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं। आज भाजपा का कार्यक्रम होता है, जो भाजपा में काम कर रहा है वो जाता ही, कांग्रेस का होता है कांग्रेस का कार्यक्रम होता है जाता ही है। ये समाज का नहीं, ये सर्व समाज का कार्यक्रम है। तो आप हम सबका कार्यक्रम, आपको उस दिन एक दिन के लिए समय निकालना है, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए और जो आने वाले लोग हैं उनके भविष्य के लिए आपको ही सोचना पड़ेगा। आप हम नहीं सोचेंगे तो हम धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ते जा रहे हैं और आखिरी समय ऐसा आएगा कि हम गुलामों की तरह रहेंगे। आज भी हमने गुलामी स्वीकार कर ली है, आज भी हम पार्टी के नेताओं के सामने अपनी आवाज उठा सकते हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने अपनी आवाज उठा सकते हैं। कोई भी आवाज उठाना चाहता है उसे बोल दिया जाता है, इनको बाहर कर देंगे। तो आप हम सबको ये प्लेटफॉर्म मिला है कि आप और हम सब ये मिल के 8 जनवरी के दिन अपनी आवाज इतनी बुलंद करें कि जितने भी नेता जो काम कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में वो सब वहां आए और वो बोले कि नहीं हम इसको मानेंगे। क्योंकि आप हम सब मिलकर ताकत बताएंगे, ताकत कोई सलाम करेंगे, कोई सलाम करने वाला नहीं है, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं। ना हमारी लड़ाई पहले बीजेपी से थी, ना आज है, ना पहले कांग्रेस से थी, ना आज है। पर यदि ये दोनों पार्टी हमारी नहीं सुनेगी, हमारी बात नहीं मानेगी, तो हमें बहुत सारे विकल्प हैं, कोई से भी विकल्प को लाएंगे और यहां से नहीं पूरे 230 सीटों में से जिता के हमारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी बनाना वो सब बनाएंगे। पर वो कब? हम ये पर्चा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी देंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी देंगे। भाजपा भी सरकार में है, यदि हमारी बातें मानती है, यदि हमारी बातें सुनती है तो छाती ठोक कर उसके साथ रहेंगे, हमें किसी का डर नहीं। कल किसके साथ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। कांग्रेस के भी वरिष्ठ पदाधिकारियों को हमारा ये पर्चा पैम्फलेट देंगे, उनसे पूछेंगे कि यार क्या आप हमारी मांगों के हमारे साथ हो, क्या आप हमारी मांगों को खुले में आके उठा सकते हो, हमारे साथ लड़ सकते हो। यदि वो हमारे साथ तैयार होंगे तो हम उनके साथ हैं। और यदि दोनों नेता नकार देते हैं तो ये मैदान खुला है और राजपूतों ने पहले भी बहुत सारे युद्ध जीते हैं, इसको भी युद्ध मान के फिर रणभूमि में उतरेंगे और फिर जीत के आएंगे और सबको बताएंगे कि राजपूतों ने जो ठाना है तो करके बताया है। आज हम सब आज से 8 जनवरी के लिए अभी से अपने जितने मिलने वाले हैं उनको फोन पे संदेश दें, या जिन लोगों के पास ये सूचना नहीं पहुंची है कि हमारी लड़ाई क्या है, उस लड़ाई को समझाए, उस लड़ाई के लिए आगे आए। और आप हम सब मिलकर यदि मेहनत करेंगे तो भोपाल नहीं, भोपाल से लगा के इंदौर तक जहां एक और कार्यक्रम होने वाला है माननीय प्रधानमंत्री का, हो सकता है वहां तक भी हमारे लोग उपस्थित रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति भी पधार रहे हैं तो उनको भी दिखे कि ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में जो आग उठी है, जो मुद्दों को लेके, तो पूरे देश में फैलने में समय नहीं लगेगा। पूरे देश में एक क्रांति आएगी और पूरा देश एक हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगी कि आपको बहुत देर हो जाएगी। आप सबसे निवेदन